शिपा इश्क तुम शिपा इश्क तुम शिपा इश्क तुम। ये हमें आया है आज कलियो, क्योंकि हमारा फौजी भाई जो है वो छुट्टी आया है, गुलशन देवरानी। तो ये चाची ने कलियो में देखो मेरे और ऋषभ के लिए चॉकलेट भी दिए हैं 5 स्टार। काजू कतली है, एक दूसरी है जो कि बड़ी पतली है और एक तो खा भी ली शायद। नहीं। अच्छा ठीक है। उसके साथ चने हैं। ये होता है समल्योण, कलियो। जब छुट्टी आता है ना कोई ड्यूटी वाला तो ऐसे कलियो देते हैं। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। ब्लॉग की जो स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ सुबह के समय से। और मौसम देखो इतना प्यारा हो रखा है, आसमान पे ऐसे बादल मुझे बड़े सुंदर लगते हैं। अभी हम खाने लगे दिन का खाना। खाने में है राजमा की दाल और भात। और ये भाप इतनी ज़्यादा उड़ रही है ना कि दिख ही नहीं रहा ठीक से। अब घी के साथ खाऊंगी मज़े से। ब्लॉग को कंटिन्यू करी सीधे शाम से। अभी मैं गौशाले का काम वगैरह करके भी आ चुकी हूँ, पानी लेके भी आ चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना है गोबर डालने के लिए। क्योंकि गोबर हमारे छन्नी में इतना सारा इकट्ठा हो रखा है कि पूछो मत। क्योंकि 2 महीने से तो लगातार ही मतलब पौने थी, मतलब शादी वगैरह का सीज़न था, तो शादी वगैरह बहुत सारी थी जिसमें कि मुझे भी जाना था। तो इस वजह से मैं गोबर वगैरह पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई और उस वजह से हमारी छन्नी में जो गोबर का ढेर हो रखा है ना, बाप रे, 2 ढेर हो रखे हैं। तो उसमें से एक तो बस अब साफ़ होने वाला है, क्योंकि मैंने कल भी गोबर फेंका था और आज भी मैं जाने वाली हूँ। अब तो आज तो शायद मैं साफ़ कर ही दूँ और दूसरा ढेर भी मैं 1-2 दिन के अंतराल में साफ़ कर ही दूँगी। और ऊपर से पता क्या, आजकल सूखा घास है ना, तो गाय लोग कभी कभी तो खाते हैं और उनका मन कभी कभी भर जाता है ना, तो वो नहीं खाते फिर, तो बड़ी खतपत होती है घास की भी। तो उस वजह से भी गोबर के साथ साथ वो घास भी मिक्स हो जाती है, तो ढेर और भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है फिर घास की वजह से। गोबर शायद इतना ना भी हो, लेकिन घास की वजह से बहुत बड़ा लग रहा है वो ढेर। मम्मी तो आई नहीं थी, तो इसलिए गौशाले का काम जो है वो मैंने ही कर दिया। मुझे यार काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, मुझे ऐसे होता है कि मैं उनका कमेंट्स में रिप्लाई देने के बजाय मैं उनका वीडियो में रिप्लाई दूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाते भूल ही जाती हूँ कि वो कमेंट्स क्या होते हैं। और फिर रात को जब मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ ना वीडियोस को, तो फिर मुझे कमेंट्स वगैरह दिखते हैं, तो मुझे ध्यान आता है कि यार मुझे इसका जवाब भी देना था। अच्छा, उसमें से एक कमेंट ऐसा भी आया था एक कमेंट आया था कि चिट्ठी का मतलब क्या होता है। तो वैसे इसका रिप्लाई तो मेरे मामा जी ने दे दिया था कमेंट में ही, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि चिट्ठी हमारे गढ़वाल में चिट्ठी मतलब होता है मम्मी से जो बड़ी बहन होती है उनको चिट्ठी बोलते हैं, और जो मम्मी से छोटी बहन होती है उनको मौसी बोलते हैं। तो इस वजह से वो मेरी चिट्ठी रखती हैं, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, जो कि कल परसों में हमारे घर पे आई थी। तो अभी चिट्ठी भी जा चुकी हैं और मैं उनकी वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि काम की हड़बड़ाहट क्या ही बताऊँ। आज मैं अदर लेने भी नहीं गई क्योंकि आज ऋषभ का भी ऑफ डे था, तो इस वजह से वो चला गया अदर और मैं घर के और कामों में ही लगी रही। फिर आराम से किए मैंने काम, नहीं तो बड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है अदर जाने के लिए भी। 11:30 तक कैसे भी काम निपटाना होता है उससे पहले, और फिर उसके बाद अदर जाने का टेंशन। अभी छन्नी में चलती हूँ। मम्मी भी आ चुकी है छन्नी में, मम्मी काम कर रही है यहाँ पे भ्यूल पतेरने का, और मैं जा रही हूँ गोबर फेंकने के लिए। अभी मैं आई थी यहाँ पे गोबर डालने के लिए, और पता मेरी बूढ़ी ने ना अपनी खेत में एक झंडा का रखा है। तो बेसिकली वो झंडा किस लिए होता है कि जानवर वगैरह को डर लगे और वो नुकसान ना करे खेतों में। लेकिन उस झंडे को देख के मैं खुद ही इतना डर गई थी ना सच में। मुझे एक पल के लिए पहले मैं सोच रही कि यहाँ पे कुत्ता आ गया, फिर मुझे लगा कि ये है कौन इंसान। और यहाँ पे मेरी चिट्ठी भी आ चुकी है। मोल तो लिखाने छू घाल लगा जिट्ठी, और हमारे घर से लेके जाते हैं दूध। और आज जिट्ठी और ने देखो जिट्ठी आई है, नहीं तो और दिन भाभी आती है ना, भाभी को हम रोक देते हैं बैठने के लिए, ऐसे हम जिट्ठी को भी रोक देते हैं। बिस्कुट कहाँ है? बिस्कुट अब बनाऊंगी मैं। अच्छा, आज ये कुछ कुकिंग करने वाली है, कुछ स्पेशल बनाने वाली है, पर इसने मुझे पहले ही मना कर दिया है कि आपके लिए नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, हम देख लेंगे। तब मैं बोली से फोटो वोटो भी नहीं भेजी मुझे। लकड़े ली घसेरी सब आ गए। आग वगैरह भी सिलका लिया, अब पानी गर्म होगा फिर हाथ पाँव धोएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही गाजर का हलवा जो है नई तरीके से बनाने की ट्राई की थी, और वो भी मैंने किसी की वीडियो को देख के ही
ट्राई किया था, जो कि गाजर को बॉईल करके उसके बाद दूध के साथ मैश करके जो भी उसकी प्रक्रिया थी वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपने शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैंने उसी तरीके से ना कल भी जो है गाजर का हलवा बनाया था, और कल मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी यानी 1-2 कटोरी थोड़ी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बना के ना अपने ख्वाल में भी देना है, क्योंकि मैं पहली बारी बना रही हूँ। मतलब पहले दिन बनाया तो उस दिन तो बस हम लोगों ने खाया, लेकिन कल मुझे ऐसे था कि मुझे बनाना है और मुझे अपने ख्वाल वालों को भी खिलाना है। तो ख्वाल में तो खैर कितने ही, हम 4-5-6 परिवार हैं, उनमें से 2 तो हैं नहीं अभी यहाँ पे। अपनी एक भाभी हैं जो हमारे पीछे रहती हैं, सानू दीदी की मम्मी, जिनके घर से कि मैं टमाटर लेके आई थी चटनी के लिए, तो वो भाभी जा रखी है अभी सानू दीदी के घर पे ऐसे ही अपने नाती पोतियों को देखने के लिए। और रही हमारी बूढ़ी जो हमारे घर के पीछे ही रहती हैं, वो भी जा रखे हैं आजकल दिल्ली अपने नाती पोतों को देखने के लिए, क्योंकि भैया लोग जो हैं दिल्ली रहते हैं। तो रहे कौन फिर, सोनम लोग और कार्तिक लोग हमारे ख्वाल में, और फिर मैं और मेरी बूढ़ी लोग। तो फिर ये था मुझे कि हम मतलब बनाना है तो मुझे उनको भी देना है, लेकिन मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। तो मैंने कल गाजर का हलवा बनाया, और थोड़ी सी क्लिप ना मैंने सुबह की टाइम ली थी जब थोड़ा सा मेरे हिस्से का बचा हुआ था खाने के लिए, तो कल बनाया और थोड़ा थोड़ा अपने ख्वाल वाल में भी दिया, दोनों परिवारों को और बूढ़ी लोगों को भी खिलाया, और बड़ा मज़ा आया। मतलब अच्छा लगता है ना, अब जब कोई नई नई चीज़ें बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, और फिर टेस्टिंग के लिए आप और लोगों को भी दो, तो अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही टेस्ट किया होता है कि काफ़ी अच्छा बन रखा है। और कल का भी काफ़ी अच्छा बना था। मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छे, लेकिन इस तरीके से गाजर का हलवा टेस्टी नहीं होता है। पता नहीं, शायद आपने ही गलत वे से बनाया होगा, या फिर शायद नहीं हुआ होगा आपका वाला हलवा अच्छा। लेकिन भाई मैंने तो 2 दिन बनाया है इसी तरीके से, और दोनों दिन इतना स्वाद हलवा बना है ना, इतना टेस्टी कसम से, कि मतलब बनने के बाद ना उसमें फ़र्क ही पता नहीं लगता भाई कि आपने कद्दूकस नहीं कर रखा, उसको मैश कर रखा है दूध के साथ। पर जो भी है बनता बहुत लाजवाब है, ज़रूर से ट्राई करना आप लोग एक बारी। और बाकी अभी चाय वाय बनाते हैं, हम लोग भी चाय वाय पीते हैं, क्योंकि मैंने बकरियां चराने के बाद घर आई जब, तो उस टाइम मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मैं वहाँ टॉफ़ी लेके जा रखी थी और मैंने टॉफ़ी खाई तो मीठा मीठा सा हो रखा था मुँह, तो फिर मैंने चाय नहीं पी उस टाइम। तो अभी बनाते हैं चाय और चाय पीते हैं। अभी चाय वाय भी पी ली है, और मैं आ गई नीचे अपने पुराने ओवर वीडियो एडिट करने के बहाने, और यहाँ पे मैंने पकड़ा है OS का पैकेट, क्योंकि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे नमकीन खाने की क्रेविंग हो जाती है, मैं नमकीन खाती हूँ तो मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो जाती है। पता नहीं मेरे टेस्ट बर्ड को क्या ही चाहिए। मतलब मैंने अभी जैसे बताया ना थोड़ी देर पहले कि मैंने दिन के टाइम पे टॉफ़ी वगैरह खाई थी, तो उसके बाद मैंने चाय नहीं पी। तब शाम के टाइम पे चाय पीऊँगी, पापा जी लोग आ जाते हैं जब। तो शाम के टाइम क्या हुआ कि जो मैंने कल रात को बताया था कि हमें कलियो मिल रखा है, कार्तिक का भाई जो है, बड़ा भाई, वो आ रखा है ड्यूटी से छुट्टी, तो जो वो मिठाई वगैरह ला रखा होगा, तो चाची ने हमें भी वो मिठाई दी कलियो। तो अभी मैंने वो मिठाई ऋषभ ने मेरे लिए बचा के रखी हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने नहीं खाई थी वो, मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था सबसे, लेकिन मैंने अपने हिस्से की खाई नहीं थी। तो ऋषभ ने मेरे लिए बचाया हुआ था, तो मैंने वो मिठाई खाई। उसके बाद मेरा चाय पीने का मन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने जब बना ली थी तो मैंने चाय पी, और अब मुझे कुछ नमकीन खाने का मन हो रहा है। तो पता नहीं क्या ही मन है मेरा भाई यार, मैं क्या ही बताऊँ। पता, मुझे खुद भी पता है कि व्लॉग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं सच में, पर मैं सच बताऊँ कसम से, मैं सुबह के टाइम से इतना बिज़ी होती हूँ ना। देखो अब इन दो चीज़ों में से या एक ही चीज़ हो सकती है, तो 4 चीज़ें होगी ना, 2 चीज़ों में से एक ही चीज़ हो सकती है। या तो मैं अच्छे से बन ठन के रहूँ और तब ब्लॉग शुरू करूँ, या फिर मैं जैसे जकाल तकाल बनी रहती हूँ ना सुबह से शाम तक, मैं वैसे ही उसी हालत में वीडियो शूट करूँ। और जैसा भी जो भी चीज़ें होती हैं, मैं जो भी काम करती हूँ, मैस में करती हूँ, सफाई में करती हूँ, तो मैसी मतलब गंदगी में करती हूँ या फिर साफ़ जगह पे करती हूँ। गंदगी इन द सेंस कि जैसे झाड़ू वाड़ू मारने का, कभी घास वास साफ़ करने का, तो वो चीज़ें भी दिखाऊँ। तो यही चीज़ ठीक है कि मैं सच बताऊँ तो मैं सुबह के टाइम से ना मैं बाल वाल भी नहीं बनाती, क्योंकि मैं काम पे ऐसे रहती हूँ ना व्यस्त, कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं अलग से पहले बाल वाल बनाऊँ और फिर जाके वीडियो शुरू करूँ। और मैं वीडियो बनाना सुबह से शुरू कर भी दूँ, लेकिन दिन भर में काम ऐसे होता है ना कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम, कि वीडियो बना, फिर ऐसे होता है कि यार छोड़ो वीडियो ही बाद में बन लेगी, पहले काम ही निपटा लेते हैं, क्योंकि ये काम ऑन टाइम होना ज़रूरी है।
दिन का खाना भी होता है और फिर अदर जाने का भी आजकल है। जैसे मैंने बताया कि 11:30 तक खाना पीना बना के तैयार रखना पड़ता है, जो कि मैंने इतने दिन चली गई अदर, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने खाना पीना प्रॉपरली बना के तैयार रखा हो। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ भाभी लोगों का कि कब वो आएंगे और कब हम अदर जाएंगे। हमेशा ऐसे हो रहा है कि हर रोज़ ही कि मैं खाना ही बनाती रहती हूँ और उनके मुझे फ़ोन आ रहे होते हैं कि चल आ रही है, चल आ रही है, आ जा बना लिया तूने खाना। तो यही है। बाकी सही में मुझे ना वीडियो एडिट करते करते मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही थी कि ये ऐसे लग रहा है कि व्लॉग नहीं, जैसे कि वीडियो कॉल पे मैं बात कर रही हूँ किसी से। लिटरली मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ यार, मतलब कुछ देखने के लिए है नहीं, बस बताई जा रही हूँ, मैं अपने मुँह से बोले जा रही हूँ। तो बस यही है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो कल वाला व्लॉग बने वो सुबह से शाम तक का जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो। नहीं तो व्लॉग ही पूरा नहीं हो पाता भाई मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। तो अब मैं कल से ज़रूर से कोशिश करूँगी, ज़रूर से करूँगी। और एक चीज़ जो मेरी छूटती जा रही है ना, तो वो चीज़ का तो मैं नाम भी क्या ही लूँ, अब क्या ही बताऊँ यार भगवान। चलो यार, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी। भगवान करे कि अब रिपीटेडली ना हो कि मतलब व्लॉग में जो है मेरी कुछ कमी रह जाए। तो बाकी चलिए, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, अब देखो 4 मिनट हो गए ना मुझे कंटिन्यूसली बोलते बोलते, तो अब मुझे मेरी आवाज़ सहन नहीं हो रही है। तो चलो यार, बाकी आज का ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और 30 डेज़ 30 व्लॉग्स का ये था तीसरा दिन, और इसी के साथ तीसरा दिन भी और तीसरा व्लॉग भी जो है समाप्त होता है। मैं स्टार्टिंग से बोलना ही भूल गई कि ये मेरा चैलेंज चल रहा है, भूल ही गई कि मुझे ये चीज़ बोलनी भी है। तो चलिए, शुरुआत में नहीं पर मैंने लास्ट में ये चीज़ बोल दी है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कुछ बातें जो हैं जो मैंने बड़बड़ाई हैं व्लॉग में वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।